बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम दीपक था। दीपक बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश था। दीपक के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। दीपक सेठ लाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लाल सेठ दीपक को पैसे देता था, जिससे दीपक और उसके परिवार का जीवन व्याप होता। सीमा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन बच्चे पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी स्कूल की टीचर फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दे आऊं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें घर का खर्च तो मुश्किल से चलता है। अब उतनी सी तनख्वाह से कैसे मैं बच्चों की फीस का इंतजाम करूं? अजी मैं साफ साफ कह देती हूँ आपसे, आप सेठ लाल से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन भर दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जियाँ लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर दीपक काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अभी ये सेठ कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। हाँ बोला भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद एक नंबर का चालाक और बेईमान इंसान है। एक तो 2 गुना काम लेता है और ऊपर से पगार भी पूरी नहीं देता। अगली बार इस सेठ लालचंद ने मेरी पूरी पगार ही रोक ली थी। बस मैंने 3 छुट्टियां ली थी जब मेरी बिटिया बीमार थी, और इस सेठ लालचंद ने इसका फायदा उठाकर मेरी पूरी पगार ही रोक ली। और अगली बार तो मेरी पूरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि मैंने जो सेठ जी से उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है, तो मैं 1000 रुपये काट रहा हूँ। बस सेठ जी मेरी इस बार पूरी पगार दे दें, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ लाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, तुम्हें देने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सारा माल गोदाम में ही पड़ा है, अभी माल नहीं बिका है। कल या परसों तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। घर का सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो 1 या 2 दिन रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली है? सुमन, इस बार कोई पगार नहीं मिली है। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। क्या पगार नहीं मिला? आपको पता है ना, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। और उनके स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है, अगर कल फीस नहीं लाए तो घर पर ही बैठना। अब बताओ मैं क्या करूं सीमा? ये सेठ जी समय पर कभी पैसे नहीं देते। अब तो बस इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की ही बात है, देख लेते हैं।
ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठलाल सबको पगार देता है। अरे हरिया, ये ले अपने इस महीने की पगार। सेठ जी, मैंने तो 3,000 रुपये तक का काम किया था इस महीने, और ये तो सिर्फ 2,000 रुपये हैं। लेकिन तूने 1 घंटे आराम भी तो किया था, ये उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3,000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम देखा। देख हरिया, मुझे ज़्यादा हिसाब किताब ना समझा, ये 2,000 रख, अगर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वो पैसे रख लेता है। ये लो तुम्हारे 2,000 रुपये। पर सेठ जी, 2,000 क्यों? मेरे तो पूरे 3,000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। पर इस समय बाजार में लकड़ियों के दाम काफ़ी सस्ता हो गया है, इस वजह से अभी तुम्हें पगार कम ही मिलेगा जब तक लकड़ियों के दाम नहीं बढ़ता। सभी लकड़हारे अपने अपने पैसे लेकर बाहर आ जाते हैं। अरे भाई, ये सेठ लाल 1 नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है, तो बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर बद्दुआ लगेगी। नहीं, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे दे देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस ये 2,000, इसमें घर का खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? तो कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ लाल ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते। जी आ गए आप। कितना पगार मिला है? सीमा, इस बार सेठ जी ने बस 2,000 रुपये ही दिए हैं। क्या? बस 2,000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,000 निकल जाएंगे, फिर 1,000 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सीमा, अब हमें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम इससे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। जी आप क्या देखोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं सीमा, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। कहा ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और काम भी ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह काम किया करूँगा, इससे कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है, और जैसा कि दीपक ने कहा था, वो लाल सेठ के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। दीपक पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह दीपक को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर दीपक वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। ये देखकर दीपक बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है, और वो गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब दीपक की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, मैं वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचल ही जाता। और मैं ये कहाँ आ गया? दीपक ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक सोने का घड़े पर नजर पड़ जाती है। दीपक उस घड़े के पास जाता है। ये कैसी गुफा है?
ये किसका घड़ा रखा है? मैं इसे घर ले जाता हूँ। इसे बेचकर थोड़ी मदद मिल जाएगी। दीपक जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर दीपक एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक बाबा प्रकट हो जाते हैं और वो दीपक से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, अब जो भी हो, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस घड़े पर पड़ी। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये घड़ा किसी का नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे छुआ। दीपक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। तुम इस घड़े को रख सकते हो, पर याद रखना कभी भी लालच मत करना और हमेशा ईमानदार रहना। इतना सुनते ही वो खुश हो जाता है और घड़ा लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। दोस्तों याद रखो, हमेशा ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। मुझे तो मेरी इंदौरी का इनाम मिल चुका है, अब आपकी बारी है।